ये है चैप्टर नंबर 7 और पीरियड नंबर लास्ट पीरियड है हमारा इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 7 सीक्वेंस एंड सीरीज, पीरियड नंबर 6 और क्वेश्चन स्टार्ट्स हियर फ्रॉम 44। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 देख लो क्या है। 44 द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज है। 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज देख लो। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 ये 45 क्वेश्चन नंबर 45 10th टर्म कॉमन देख लो दोनों में क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आओ। ये है 10th कॉमन टर्म बिटवीन द टू सीक्वेंसेस। देख लो क्या है 10th कॉमन टर्म कौन सा है ये। देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या ये 10th कॉमन टर्म ये 3, 7, 11 है और ये 1, 6, 11। 10th कॉमन टर्म बिटवीन सीरीज ये दोनों में 10th कॉमन टर्म देख लो क्या है ये 3, 7, 11 और 1, 6, 11। एक बार क्वेश्चन देख लो दोस्तों। एक बार ये क्वेश्चन देख लो क्या है। ये क्वेश्चन देख लो एक बार क्या है। ये है हमारे पास आई थिंक ये क्वेश्चन 44 यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन 44 है। देख लो। देख लो 44 के लिए देख लो क्वेश्चन बराबर है। ये 3, 7, 11 और क्या ये 1, 6 है 13। इसमें से 10th कॉमन टर्म देख लो क्या ये कॉमन टर्म ये 11 है ना। 11 बाद में कितना आता है ये 3, 7, 11 कितना है 4 का डिफरेंस। बाद में 4 का डिफरेंस ये 15। ये क्या है 15 के बाद 19, 23, 27, 31। देख लो। अब ये नेक्स्ट वन 1, 6, 11 देन उसके बाद है 16, उसके बाद है 5 यानी 21, इसके बाद है 5 यानी 26 और ये 31 है कॉमन। ये कॉमन टर्म a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल कितना डिफरेंस 20 है। d इक्वल टू डिफरेंस 20 है एंड 10th टर्म यानी t10 a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देख लो क्वेश्चन पहले थोड़ा मिस हुआ था। देख लो ये है क्वेश्चन 10th टर्म a1 यानी 11 प्लस 10 यानी 9 d यानी 20 11 प्लस कितना आता है ये 18 कितना ये कितना आता 191 है। ये 191 ऑप्शन नंबर बी। देख लो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 सम ऑफ द सीरीज क्या है ये 54, 51, 48 क्या ये 513 है। सम ऑफ द सीरीज क्या है 513 है। यहाँ पर कंपल्सरी देख लो a 54 है और d -3 है। यस n इक्वल टू n बाय 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d है। n ये यस n कितना है 513 n बाय 2 इंटू a यानी 54 प्लस n माइनस 1 और ये d यानी कितना है -3। इसको सिंप्लीफाई करो कितना था 6, 2 और ये 10 फिर n इंटू क्या ये 108 माइनस 3n माइनस प्लस 3 फिर कितना ये -3n स्क्वायर कितना आता है 111 कितना ये 111n है। देन 1026 ये 3n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 1026 इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करो यू विल गेट यानी कितना इसको सिंप्लीफाई करो। ये इसको सिंप्लीफाई करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर n का वैल्यू कंपल्सरी 18 आता। 18 यानी ऑप्शन नंबर ए। 18 यानी ऑप्शन नंबर ए। 45 के लिए ऑप्शन नंबर ए। 45 के लिए है तुम्हारे पास ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 46 देख लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? हाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 46। हाँ देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 46। हाँ देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर 46, सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। देख लो ये tan इनवर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आप, हाँ क्या ये tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/13 है। ये जो है, बट यहाँ पर है कि नहीं, जो भी है वो, हाँ एक बार एडजस्ट करके देख लो। एक बार ये दोनों के लिए एडजस्ट करके देख लो। फर्स्ट टू टर्म्स के लिए 1/3 प्लस 1/7 बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/7 tan इनवर्स ऑफ x प्लस y। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अपना कितना, ये 7। ये tan इनवर्स ऑफ कितना आता है, ये 10 ये बाय 20 है, यानी tan इनवर्स ऑफ कितना 1/2 आता। tan इनवर्स ऑफ 1/2 है, देन tan इनवर्स ऑफ 1/2। उसके बाद तुम आगे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते। देख लो क्या ये 1/2 है, ये फॉर्म में एडजस्ट करो, यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ क्या है 1/2 है ना। 1/2 यानी व्हाट, ये 1 प्लस तो होता है, ये 1 है, यानी देख लो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तुम्हारा जो है उसके लिए जो ऑप्शन है, ये क्वेश्चन नंबर 47 के लिए ऑप्शन नंबर देख लो, है ना 1/2 यानी व्हाट, इसको हम कैसा कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं ना। tan इनवर्स ऑफ क्या है, ये 2 ऊपर लो, ये 2 प्लस 2 4 आता ना, यानी 2/4 यानी 1/2 आता ना। ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर 4 एडजस्ट हो सकता है आपका। ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, ऑप्शन नंबर डी एडजस्ट हो सकता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, क्वेश्चन नंबर 48 देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 48। हाँ सॉरी ये क्वेश्चन नंबर हमारा आई थिंक ये 40 क्वेश्चन नंबर 46 है। ये क्वेश्चन नंबर 46 है, ये 46 के लिए ऑप्शन नंबर डी। 47 के लिए आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, ये 1 प्लस 2/1 फैक्टोरियल, देन 3/2 फैक्टोरियल, देन 4/3 फैक्टोरियल है अप टू इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 47 क्या हो सकता है, ये 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल है। ये क्या था, ये यहाँ पर सिमिलरली 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल और 3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल है। इन दिस वे इसको अप टू इंफिनिटी आता है, अप टू इंफिनिटी यानी व्हाट, ये 1 प्लस क्या है, ये 1/1 फैक्टोरियल है। देख लो 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल है, देन 2/2 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 3/3 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल है ना। ऐसा इसको हम अलग अलग कर लेंगे, यानी व्हाट क्या है, ये 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2/2 फैक्टोरियल प्लस 3/3 फैक्टोरियल है अप टू इंफिनिटी। और ये प्लस क्या है, ये 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, ये फॉर्म में आता है। हाँ इसको अगेन सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होता है, देख लो 47 क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, क्वेश्चन नंबर 47 ये जो है, ये 1 ये है ना 1 ये 2 ये 3 यहाँ पर है, और विदाउट जो है ना
बाकी वाले जो है ये यहाँ पर है। इसको एडजस्ट करने के बाद क्या मिलेगा हमें, देख लो ये एक्सपांशन है, दिस विल बी द एक्सपांशन ऑफ ई, ये क्या है 1 2 है नहीं। अगेन इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अगेन यहाँ पर सॉल्व हो सकता है, ये 3 3 कैंसिल होता है, यहाँ पर क्या है ये 1 बाय क्या है ये 2 बाय 2 into 1 फैक्टोरियल, देन क्या है 3 बाय 2 फैक्टोरियल, 3 बाय 3 into 2 फैक्टोरियल, इन दिस वे अप टू इंफिनिटी आता है, यानी ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये 3 कैंसिल हो रहा है, यानी व्हाट फर्स्ट के लिए ई और सेकंड के लिए ई, ये ई का के ई है ना, क्या है ये, उसके लिए हमें ई होना है, ये अगेन 1 + 1 इधर 1 होता, ये देख लो ये 1 इधर का 1 आगे इधर जाता ना, इधर का जो 1 होता ना, ये 1 बचता, ये यहाँ पर 1 प्लस क्या ये 1 बाय 1 फैक्टोरियल, 1 बाय 2 फैक्टोरियल, 1 बाय 3 फैक्टोरियल है। अब तो फिर ये क्या है ये 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल, 1 बाय 2 फैक्टोरियल, 1 बाय 3 फैक्टोरियल, यानी व्हाट ई और ई कितना था ये 2e। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए 2e ये है क्वेश्चन नंबर 47। अब 48 के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 48 देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 की है, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 की क्या, क्वेश्चन नंबर 48 की तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 1 प्लस 2 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस ये है 3 का ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस है 47 के लिए देख लो, क्वेश्चन नंबर 47 के बाद ये है 48 के 1 बाय 2 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 3 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 4 बाय 3 फैक्टोरियल है। अब तो क्या है ये इंफिनिटी। हाँ फिर क्वेश्चन नंबर 48 के लिए देख लो क्या है, हाँ देख लो क्या है, हाँ क्या आता है ये अप टू ये है ना 1 है ना, क्या होता है 2 स्क्वायर बाय 1 माइनस इतना 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये 4 स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल है। अब तो इंफिनिटी है, देन है देख लो क्या है ये, सिमिलरली हमें इस तरह ये क्या मिलेगा फैक्टर, ये ER इक्वल टू R का स्क्वायर बाय R माइनस 1 फैक्टोरियल है। फिर ये क्या मिलता है यहाँ पर R स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाय R माइनस 1 फैक्टोरियल, देख लो क्या है ये। फिर अगेन यहाँ पर क्या मिलता है ये, इसको सॉल्व करो, R माइनस 1 और ये R प्लस 1 बाय क्या है ये R माइनस 1 फैक्टोरियल। हाँ इन दिस वे यहाँ पर हम इसको सेपरेट करके इसको R माइनस 1 और R प्लस 1 बाय R माइनस 1 इंटू R माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय R माइनस 1 फैक्टोरियल है। ये कैंसिल हो रहा, अगेन यहाँ पर इन दिस वे इसको सॉल्व हुआ, इन दिस वे क्या मिलता है ये R प्लस 1 बाय R माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय R माइनस 1 है, ये फैक्टोरियल है। इन दिस वे इसको तुम सॉल्व करो, इसको तुम अगेन सॉल्व करो, ये सॉल्व करने के बाद अगेन यहाँ पर 2 है, अगेन यहाँ पर 2 है, 2 को क्या करना माइनस करना, माइनस 2 प्लस 2 यहाँ पर क्या है ये देख लो R माइनस 2 प्लस 2 यानी 3 बाय R माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय R माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी क्या मिलता है यहाँ पर अगेन इसको सॉल्व करने के बाद क्या है ये 1 बाय R माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 बाय R माइनस 2 फैक्टोरियल है।
ये फैक्टोरियल मिलता है और प्लस 1 बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो ये सेम इन दिस वे इनको सॉल्व करने के बाद तुम्हें मिलेगा ये ऐसा चलता ही रहेगा। ये e प्लस ना ये 3 इंटू ये e और प्लस e, ये e आता है क्या, ये इसको तुम सॉल्व करो। ये कितना है, ये हमारा 2 का है। हिंदी से हम इसको हम -2 प्लस 2 यानी कितना आता है, ये 3 आता है, ये 3 मिलता है e 3e और ये e यानी कितना आता है 5e। क्वेश्चन नंबर 48 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है ये ऑप्शन नंबर 48 के लिए ऑप्शन नंबर सी, 48 के लिए ऑप्शन नंबर सी, 49 के लिए ये जो क्वेश्चन है लास्ट के क्वेश्चन नॉट इम्पोर्टेंट, ये आपकी जेई के लिए सीईटी के लिए नॉट पॉसिबल है। सीईटी के लिए पॉसिबिलिटी बहुत यानी बहुत कम। ये जो क्वेश्चन है सीईटी में अपने वैल्यू इनको वैल्यू नहीं है, ये नॉट पॉसिबल। हाँ तो पहले हमने 40 और ज्यादा से ज्यादा 42 तक जो भी डेफिनेशन एपी जीपी एचपी एएम जीएम एक्सएम उनके ऊपर प्रॉब्लम पॉसिबल है, ये नॉट कुछ भी चांस नहीं किया। तो ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए क्या ये 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी बाय 1 + 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। देख लो क्या है ये अप टू इंफिनिटी। इसके लिए देख लो क्या है ये, हम इनको सीधा सॉल्व करेंगे। क्या है देख लो, हाँ क्या है ये इधर क्या है ये प्रॉब्लम ये फॉर्म में है। मैं इसके लिए क्या करूंगा, इधर +1 और इधर क्या है -1 +1 -1। इनके लिए ऊपर का जो है एक्सपांशन, इसके लिए e + e⁻⁻1/2 देख लो -1 बाय नीचे का एक्सपांशन ये ऑड के लिए e + e⁻⁻1/2। इनके फार्मूले एक्सपांशन है हमारे शीट में, फार्मूले तुम्हारे शीट में है, तुम देख लो। यू विल गेट योर रिजल्ट e + e⁻⁻1 -2e बाय e⁻e⁻1 है बाय क्या है ये 2 विल गेट कैंसल, 2 विल गेट कैंसल, या ओनली 2 आता है यहाँ पर। ये क्या है e-1 है, e है ये e-1 होल स्क्वायर है बाय क्या नीचे नीचे e² -1 है ना, ये आता ना ये सेम e-1 होल स्क्वायर और ये e² -1 क्या मिलता है ये e-1 और e+1 a + b a-b और एक ऊपर नीचे कैंसिल होता। यू विल गेट ऑप्शन नंबर डी 49 के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, ये a - b होल स्क्वायर है। ये क्या आता है, ये अगेन ये नीचे का ये और ये कैंसिल होता है, ये ऊपर नीचे ये a - b होल स्क्वायर a + b a-b है ना, ये ऊपर नीचे कैंसिल होता है ना, समझता है होल स्क्वायर बाय e-1 1 विल गेट कैंसिल। ये है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देख लो आप। देन हाँ ये है लास्ट 50 नंबर के लिए। 50 नंबर के लिए देख लो क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आओ, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 50 देख लो आप। 2/3 फैक्टोरियल 4/5 फैक्टोरियल 6/7 फैक्टोरियल प्लस क्या है ये 2r/2r + 1 फैक्टोरियल है ना। इन जनरल ऐसा ले सकते हैं ना इसको, क्या है ये tr = 2r/2r है, ये 2r + 1 फैक्टोरियल। इनको अगेन 2r + 1 - 1/2r + 1 फैक्टोरियल है। अगेन इसके लिए देख लो क्या है ये 1 है, ये बता कैंसल 2r + 1 ये 1/2r फैक्टोरियल -1/2r + 1 फैक्टोरियल है। इन दिस वे इनको सॉल्व करो
इनको अगेन सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है ये समेशन ऑफ 1/2r, ये 1/2r फैक्टोरियल माइनस r equal to 1 to infinity, similarly r equal to 1 to infinity 1/2r plus 1। अब इनके जो फॉर्म्स है हम इसको, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर 1/8 है इवन नंबर के लिए, और ये है एक ज्यादा यानी 2r plus 1 यानी ऑड नंबर के लिए 1 क्या है 1 plus 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल। ये फार्मूले है तुम्हारे पास, हाँ, ये अप टू इंफिनिटी है माइनस, यहाँ पर ये इवन नंबर ये ऑड नंबर, इवन नंबर के लिए फार्मूले यू नो वेरी वेल, e plus e raised to -1/2, यहाँ पर +1 होना, यहाँ पर -1 होना यानी -1। अब यहाँ पर ऑलरेडी है क्या ये e plus e raised to -1 है, यहाँ पर भी क्या होना ये +1 और ये -1/2। इसको सिंप्लीफाई करो, you will get e raised to -1। In this way we have completed here 50 questions। जो भी 5 to 7 questions है, I will provide you a special PDF of solving this question। The solution मैं provide करूँगा in this way। ये है हमारा chapter number 7। Then remaining and last chapter जो already will be continued in your next